नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हवाले से इस मुल्क के बड़े बड़े अखबारात, इदारिये, कॉलमनिस्ट और सोशल मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो सभी दावे कर चुके थे कि बहुत बड़ी ग्रेट गेम हो रही है, या तख्त होगा या तख्ता होगा, हुकूमत का इंजाम होगा, शायद आखिरी दिन आ चुके हैं हुकूमत के। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है वो अपने पत्ते भी एहतियात से ही खेल रहा है। कल की जो हैजान था उसके बाद से ऐसा लगता है कि चीज़ें किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। जहांगीर तरीन का जो भी है ग्रुप है वो इमरान खान को वोट देगा बजट में, और सुना मैंने कि 24 को निसार हल्फ उठा रहा है। और जहांगीर तरीन के ग्रुप में मुझे इतना सा भी शक नहीं है कि वो वोट नहीं देंगे, वो बजट में वोट देंगे। गिले शिकवे होते हैं, मैं अभी सीएम से मिलकर आया हूं, हमें गिले शिकवे दूर करने चाहिए। शेख रशीद बहुत ही पुरएहतमाद हैं जब वो कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है वो पंजाब के बजट में हुकूमत को वोट देगा। ये जो सिलसिला है रिकॉन्सिलिएशन का, ये उस वक्त शुरू हुआ जब कल गुज़श्ता दिन जहांगीर खान तरीन साहब ने लाहौर की एक अदालत के बाहर खड़े होकर अपने बयान की, अपनी पार्टी के ग्रुप की मौक़िफ़ की वजाहत की। वो भी सुन लेते हैं दोबारा। मैं आपको खुले आम ओपनली बता रहा हूँ, हम सब पीटीआई का हिस्सा थे, हम सब पीटीआई का हिस्सा है, और हम सब इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। कल जो मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में, और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे, उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। याद रखें, ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। खान साहब की पॉलिसी के खिलाफ इन लोगों को दबाव डाला जा रहा है। सरदार सीता खान निवानी साहब को नॉमिनेट किया है कि वो असेंबली में इस ग्रुप की तर्जुमानी करेंगे। नाज़रीन, की जो तलखियाँ कुछ कम होते नज़र आती हैं, इसकी भी कुछ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि नज़ीर चौहान साहब ने जब एक बहुत ही सख्त किस्म की स्टेटमेंट दी एक टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर, उसके बाद पार्टी के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा कॉन्डमनेशन हुई। कुछ ऐसा लगा कि वो भी हल्के जो चाहते हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ सुलह सफाई हो, ये मामला सेटल पे पा जाए, उनको भी शिकायत हुई कि नज़ीर चौहान ने बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दी हैं। उसके बाद से दोबारा से मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, और ये मुलाकातें जो है हमें जैसा कि पता चलता है ज़राए से कि गुज़श्ता 24 घंटे में जारी रही हैं, जिसके नतीजे में लगता है कि तलखियाँ जो हैं वो बहुत हद तक कम हो गई हैं। और शेख रशीद साहब की जो आज की स्टेटमेंट है ये उस चीज़ का गमाज़ है। तो क्या जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ बिलाखिर तहरीक इंसाफ के अंदर सुलह हो ही जाएगी? क्या बजट से पहले ये मामला तय पाए जाएंगे या सुलगते रहेंगे? इसी चीज़ से हम आगाज़ करना चाहेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट और स्पोक्स पर्सन जनाब डॉक्टर शहबाज गिल, मुझे वीडियो लिंक से ज्वाइन करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे PMLN के सीनियर रहनुमा मेंबर प्रोविंशियल असेंबली जनाब मालिक अहमद खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट है PMLN के, इससे पहले पंजाब हुकूमत के स्पोक्समैन रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब सईद काजी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं सईद काजी साहब से अगर आगाज़ कर लूँ। सईद काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईद काजी साहब, क्या हम समझ सकते हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप का जो झगड़ा चल रहा था उसमें कमी हो गई है तलखियों में, और ये मामला अब एक सेटलमेंट की तरफ जा रहा है? देखिए, ये बेवक्त वक्त दोनों समतों में चलेगा, मगर सवाल ये है कि जो इस वक्त बुनियादी इशू है वो ये है कि अगर ये सिलसिला खत्म होता है तो व्हाट नेक्स्ट, ये एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मगर इसमें जो प्रॉब्लम है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी है इमरान खान साहब की। वो कुछ इश्यूज पर नहीं कर रहे जो उनका एक विजन था, और वो जो कहते हैं कि अंदर भी NRO नहीं दूंगा, बाहर भी NRO नहीं दूंगा। मगर इसमें एक और बात बड़ी खुल के सामने आई है, और वो बात ये है कि यहाँ पर आप के जो इवन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी खड़े हो जाते हैं आके लोगों के सामने और उनके तहफ़्फ़ुज़ में, जिनके बारे में ये मुबैना तौर पर ख्याल होता है कि इनको सब्सिडीज मिली हैं, इन्होंने पैसे बनाए हैं, चल भले उसे 3 अरब ये हों, या इससे पहले 22 अरब जो शायद खाकान अब्बासी ने दिए थे वो। तो यूं लगता है कि इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो आपकी एग्जीक्यूटिव को मजबूर कर देते हैं कि कुछ लोग अबव द लॉ हैं, अनटचेबल हैं,
तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया था और मेरी ये पोजीशन रही है कि राइट विंग रिफॉर्मिज्म की इस स्ट्रक्चर में या इस बुर्जुआ डेमोक्रेसी में गुंजाइश नहीं है, वही नजर आ रहा है। अब क्या मुतालबात है, मैंने अभी खुरम साहब से पूछा, मेरे शो में आपने मुझे तो आसान समझाया, आपने कुछ मुश्किल कर दिया है। आपने सईद काजी साहब कुछ मुश्किल कर दिया है समझना हमारे नाजरीन के लिए। यानी आप क्या कह रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप में यानी वज़ीर आज़म लचक नहीं दिखा पा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो एक लचक और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे तो ये पीटीआई का अंदरूनी मामला जो है ये आसानी से हटता है, ये आप कह रहे हैं? भाई देखिए, ये मामला खत्म हो सकता है। ये जो FIR एक दो दफा ये जो रिजवान साहब ने जो उनके हेड थे इसके FIA के जो कर रहे थे, उसमें वो मैंने FIR देखी हैं, वो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। क्या लड़ाई है यार? क्या ये लड़ाई हो रही है कि यार मेरी गली नहीं बनी, मेरा स्कूल नहीं बना, मेरी जो है मेरे जो यहाँ पर डेवलपमेंट के फंड्स नहीं आए? आखिर क्या मसला क्या है? या इससे पहले रियासत का और इनका जो शरीफ फैमिली का मसला क्या था? अनटचेबिलिटी का मसला है यार, हमें हाथ ना लगाओ। और अब ये साबित हुआ है तो इसमें बहुत सी चीजें एक्सपोज हुई हैं। हाँ साहब, अगर अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ से बुजदार को हटाना होगा, केसेस खत्म करने पड़ेंगे इनसे, और फिर वो जो पुरानी दुनिया है उस पे उसी डगर पे चलना होगा। अगर इसकी मुखालिफ समत में चलेंगे तो ये निजाम इस तरह डिजाइन नहीं है। इसमें कोई इंसाफ सिर्फ गरीब आदमी के लिए और ये उसके लिए है, ये नॉन टचेबल्स के लिए नहीं है। यही बात जाहिर हो रही है जी। ठीक, अच्छा जरा रोकें, जरा रोकें। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने मुझे ज्वाइन किया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, इससे पहले तो गुज़िश्ता चंद माह बल्कि पूरे 2.5 बरस ये था कि ऑपोजिशन आपको गिराने में लगी हुई थी। कभी PDM थी, कभी PML अकेली थी, कभी मौलाना यहाँ पे क्राउड लेके आ रहे थे। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो खतरा है तहरीक इंसाफ को वो अपने अंदरूनी खलफशार से है। अंदर जो डिसयूनिटी है, जो अंदर धड़े एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कहते हैं लोग आप ही की पार्टी के कम से कम 3 धड़े हैं। एक जहांगीर खान तरीन का ग्रुप है, दूसरी तरफ 2 धड़े और हैं, और उन धड़ों की लड़ाई में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई सुलह सफाई करवा नहीं पा रहे। क्या आप हमें समझाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया मोहित। वही देखिए, इसमें ये धड़ों की लड़ाई नहीं है। आपके सामने है एक सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा शुगर का जो ये एक इशू है, 2 दिन पहले मैंने एक ट्वीट भी किया कि किस तरीके से जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की एक स्टेटमेंट थी शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कि अगर शुगर की कीमत वापस नहीं हुई तो सख्त एक्शन लूँगा। और फिर हुआ क्या कि उनके अपने ख़ानदान के लोगों ने बाद में मिलें लगा ली। मैं उनको नहीं कह रहा, उन्होंने एज सच कभी कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं की थी, सारी दुनिया जानती है। लेकिन उसके बाद उनके टब्बर ने तो फिर अखीर कर दी शुगर के थ्रू करप्शन करने की। वो पापड़ वाला, समोसे वाला, वो सब कुछ आपने सुन रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे एक्शन लिया तो इसमें सारे लोगों के ऊपर बराबर एक्शन लिया। ये नहीं हुआ कि हमारी पार्टी के लोगों पे कम एक्शन लिया या जो हमारी पार्टी के नहीं थे उन पर ज्यादा लिया। तो इसमें ये एक इशू आया हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी है, जो प्रिंसिपल है, वो वही है जो पहले था कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। प्रेशर बिल्कुल आते हैं जब आप इंसाफ करते हैं, अंदर से भी प्रेशर आता है, बाहर से भी आता है। डॉक्टर साहब, वो तो आप सही कह रहे हैं, वो तो आप सही कह रहे हैं, वो तो आपकी पार्टी के बड़े फेवर में जाती है बात। डॉक्टर साहब, वो बात आप सही कह रहे हैं। शुगर के हवाले से अगर आप बात करें तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहांगीर खान तरीन के ऊपर जो 2 FIRs काटी हैं FIA ने, उनका तो शुगर से हजारों मील से कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो यह है कि उन्होंने अपनी कंपनी की जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है, जो कि एक SECP FBR का मामला बनता है। और दूसरा यह है कि बाप बेटे ने कोई कैश निकलवाया है और अपने अकाउंट में जमा कराया। शुगर के हवाले से तो कोई FIR हुई नहीं है, कोई है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है उसका। देखिए, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही लीगल एक्सपर्ट हूँ। मुझे तो यही पता चला और बताया गया है कि जो शुगर कमीशन की जो इंक्वायरी हुई है उसके तनाजर में ये FIRs हुई हैं। तो आप भी बेहतर समझते हैं कि इंटरनेशनली भी जब एक अगर किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेट हो रहा हो और उसमें से कोई और चीज़ निकले तो उसकी भी FIR नेचुरली होनी होती है। अब मुझे नहीं पता ये FIRs दुरुस्त हुई हैं, गलत हुई हैं, तो अदालत फैसला करेगी। अभी फ़िलहाल जो आपके सामने मैं प्रिंसिपल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो ये है कि कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वहाँ रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट ना किया जाए।
कोई भी सोसाइटी परवान भी नहीं चढ़ सकती और तरक्की भी नहीं कर सकती। और पाकिस्तान को इस हालत तक लाने में ये जो दो खानदान थे जो एक दूसरे के साथ बारियां बांटते थे और एक दूसरे का एहतसाब नहीं करते थे, इस वजह से हुआ कि एक कानून गरीब के लिए और एक अमीर के लिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो स्टांस है, ये मुश्किल स्टांस है, आसान नहीं है। 2.5-3 साल हमने अपोजिशन को किस लिए भुगता कि वो NRO मांग रहे थे, उनके भी मुकदमात खत्म कर दे। तो जैसे नून ने 5 साल पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने दी थी और पीपल्स पार्टी ने 5 साल नून को हुकूमत करने दी थी, तो ये हमें भी बड़े आराम से करने देते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुश्किल रास्ता चुना, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मुकमका नहीं किया, NRO नहीं दी। तो इसी तरीके से अब हमारी पार्टी के अंदर से भी अगर किसी किस्म का कोई प्रेशर है तो वो भी रूल ऑफ लॉ वही होगा। हाँ, मलिक अहमद खान साहब, जो मुझे समझ आई है कि डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे हैं कि शुगर इंक्वायरी से बात शुरू हुई थी, और बात है कि जब FIA ने इंक्वायर किया तो और चीज़ें मिल गई, क्योंकि बहरहाल ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है रोज़ रोशन की तरह कि FIA ने जो FIRs काटी हैं जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़, उनका ताल्लुक शुगर के साथ नहीं है, उनका ताल्लुक उन मामलात से है जो सिविल मामलात होते हैं, SCCP FBR में उनको डील होना चाहिए। लेकिन मलिक अहमद खान साहब, ये ग़ालिबन तहरीक इंसाफ की स्टैंडर्ड सेट करना चाह रही है कि अगर हम PMLN से एहतसाब मांगते हैं, अगर हम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा का एहतसाब मांगते हैं, तो हम अपनी पार्टी में भी किसी से हमदर्दी नहीं करते। ये एक तरह से आपके ऊपर इखलाकी दबाव जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी होता ये है कि अगर आप बिलफर्ज ये क्लेम करें कि जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ का बड़ा रिगार्ड है, और इवेंचुअली जो लोग उससे गुजर रहे हो और उनका ये ख्याल हो और पब्लिकली एक लार्जली इम्प्रेशन आ रहा हो, बार काउंसिल्स कह रही हों, सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स कह रही हों कि डिसरिगार्ड टू द रूल ऑफ लॉ हो रहा है, तो फिर उसके साथ एक रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा सीरियस मसला पैदा होता है। यानी आपकी प्रैक्टिस और हो और आप एडवोकेट कुछ और कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपका है वो उसमें कि जहांगीर खान तरीन के मुकदमात जो हैं, तो आपने बड़ी अच्छी बात की, विच विंडिकेट्स मी एटलीस्ट। मैं आपके BCO प्रोग्राम्स में आके ये कह चुका हूँ कि शहबाज साहब एंड फैमिली के ख़िलाफ़ जो मुकदमात कायम हैं वो शहजाद अकबर साहब ने FBR के मामलात को उठा के नैब की डोमेन में फेंका है, एंड विदाउट अ प्रोसीड ऑफ क्राइम। यही मुद्दा शायद आज जहांगीर खान तरीन भी उठा रहे हैं कि जो FIA इंक्वायरी करने चली है तो वो तो हमारे SCCP के रिलेटेड मामला थे। बहरहाल एनीवेज, लिविंग दिस असाइड, एक जो बड़ा सीरियस मसला जिस पे आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था, मेरा नुक्ता नज़र इसमें यह है, मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कह रहा हूँ कि जहाँ तक पंजाब की बात है, देखें ये मामला सिर्फ जहांगीर खान तरीन की चीनी के साथ जुड़ा नहीं रह गया। अब जो उनके लोग वोकल हुए हैं कल परसों से, जो एक ग्रुप जिसने अपनी एक अलहदा दरख्वास्त असम्बली में दी और अपने एक पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए हैं, वो गवर्नेंस पे सवालात उठा रहे हैं। वो उस्मान बुज़दार के ऊपर और वज़ीर आज़म के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। वो सवालात ये उठा रहे हैं कि उनको एतराज़ है कि उनके साथ एक बड़ी अनफेयर ट्रीटमेंट हो रही है। वो ये एतराज़ात उठा रहे हैं कि ये मामलात जो हैं गवर्नेंस के रिलेटेड, ये तब्दीली कैसी है। कल आप उनके MPs की गुफ्तगू सुन लें तो वो बिल्कुल टोटल एक एब्सोलूट जो है वो नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं गवर्नमेंट पे और प्राइम मिनिस्टर पे। और जब आप पहला पार्लिमानी ग्रुप तश्कील दे देंगे तो जो इस वक्त पंजाब असम्बली की टोटल नंबर है उसकी मेजॉरिटी उस्मान बुज़दार साहब के पास थी। एज पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द हाउस थे वो, पार्लियामेंट्री लीडर थे वो उस पार्लियामानी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो, अब देखिए ना, आपने शेख रशीद साहब को सुना है कि वो वोट तो नहीं इनके खिलाफ डालेंगे, नहीं कह रहे, वो कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाना चाह रहे। उनकी बातों से ऐसा ही लगता है कि वो उन पे दबाव तो डाल रहे हैं, लेकिन वो कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब बेयर मी आउट फॉर अ मिनट, एक सेकंड मुझे दे दें सिर्फ। देखिए मेरा आर्गूमेंट बड़ा मुख्तलिफ है। अगर वो एक्सट्रीम स्टेप आप ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने टेक्निकली चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट सीजेस टू एग्जिस्ट टुडे, जब एक आप दरख्वास्त दे देते हैं असेंबली के अंदर और आप डिक्लेयर कर देते हैं कि आपने एक अलहदा पार्लिमानी ग्रुप तश्कील दे दी है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी पार्लिमानी मेजॉरिटी उस लीडर ऑफ द हाउस के साथ नहीं रहेगी। जब अगर आप नंबर्स को कंक्लूड करेंगे 30 लोग उसमें से निकल गए। अगर तो वो बड़ी वास्ट मेजॉरिटी के साथ बैठे होते, 200 लोग होते और उनके पास अपना बाकी जो नंबर्स हैं उसमें से 50-60 का फर्क होता, ये तो बड़ी थिन मेजॉरिटी थी, 10 लोग थे। अब इन्होंने पार्लिमानी
अपना ग्रुप लीडर लहदा बना लिए। अच्छा। उस्मान बुज़दार को उन्होंने उनकी लीडरशिप से निकलने का ऐलान कर दिया। इस पे जरा रुक जाएं, इस पे सर जरा रोकें, उनको वोट इस पे जरा रोकें। डॉक्टर शहबाज गिल साहब मैंने तो जरा रुकें सर, जरा रुकें। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मैंने तो बड़ा सॉफ्ट इस पे स्टैंड लिया था कि ऐसा लगता है कि रिकॉन्सिलेशन हो जाएगी, सुलह हो जाएगी, लेकिन आपकी बातों से भी लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और जो अब बात कह रहे हैं, ऐसे कहते हैं मलिक कायनात खान साहब, वो तो आपके लिए बहुत खतरनाक है सर। जब 30 का ग्रुप वहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है, और आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं दिखाते, तो आप लोग तो फिर क्या खत्म करने को तैयार है अपनी हुकूमत? देखिए, तो काश मलिक साहब बिल्कुल ये बजा फरमा रहे हैं कि कम मेजॉरिटी के साथ हमारी हुकूमत है, 10, 15, 20 जितने भी MPAs हैं कम मेजॉरिटी के साथ है, लेकिन शायद मलिक साहब की याददाश्त तो फिर तो अब तो रही नहीं ना मेजॉरिटी। जब 30-35 का ग्रुप अलग हो गया, अब तो मेजॉरिटी है ही नहीं ना आपकी। जी, मुझे अगर बात कर लेने, आपको पता है कि मैं वो स्टूडियो में नहीं हूं तो फिर आवाज डिस्टॉर्ट होती है। देखिए, उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत 10, 15, 20 की मेजॉरिटी के साथ पंजाब के अंदर हुकूमत है। तो अगर इतना, क्योंकि मेरे भाई वकील भी हैं, इतना इल्म रखते हैं, तो काश ये 2008 में ये ज्ञान शहबाज शरीफ को बांटते। हमारी तो चलो मेजॉरिटी है, उनकी थी नहीं। उन्होंने काफ लीग का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तो अपने 5 साल पूरे किए थे। ये कोई और हमें बताए, ये ना बताएं, ये कोई हमें बताए, ये ना बताएं, ये कोई और ज्ञान बांटें विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये वाला ज्ञान ना बांटें जो इन्होंने खुद प्रैक्टिस नहीं किया हुआ। खुद तो इनके हालात ऐसे थे कि हमारी तो चले मेजॉरिटी है, हमने हुकूमत बनाई 3 साल हमारी। हाँ जी, तो इनकी तो नहीं। मैं डॉक्टर साहब आपके बयान से इत्तेफाक कर लेता हूं, लेकिन उन्होंने, अच्छा जी डॉक्टर साहब जी, आपकी बात मुझे आप बात कर लीजिएगा मलिक साहब, मुझे मलिक साहब बात कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी चीज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो बात है दूसरी, आपने कहा कि मोई साहब, जैसे आपने कहा, देखिए मोई साहब, हमें शुरू से पता है जी, मैं तो बोल ही नहीं रहा, आप बात मुकम्मल करें, फिर मैं मलिक साहब के पास जाता हूँ। हम हमारे लिए पहले दिन से सिचुएशन आसान नहीं है, क्योंकि हमारा लीडर कन्वेंशनल सियासत नहीं कर रहा, वो ले और दे की सियासत नहीं कर रहा, मुकमका की सियासत नहीं कर रहा, वरना तो सिचुएशन आसान है। मैंने आपके सामने रखा कि नून लीग का कोई वर्कर पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता, उनकी सियासत को। पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर नून की सियासत को पसंद नहीं करता। 5 साल दोनों ने एक दूसरे को खाने खिला के निकाले और कोई मसला नहीं हुआ। हमने भी NRO देना था, हमें ना बाहर से मसला होना था, ना हमने अगर कार्रवाइयां नहीं होनी थी कब्जा माफिया के खिलाफ, शुगर माफिया के खिलाफ, तो अंदर से भी नहीं होनी थी। अब इश्यू ये है बड़ा सादा सा कि हमें खतरा अंदर से हो या बाहर हो। हमारे लीडर का एक स्टांस बड़ा क्लियर है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसके ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं करना। उसके लिए क्या कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी, और उससे हमें डर है। उससे अगर हमें डर होता तो फिर हमारा नाम भी शहबाज शरीफ होना चाहिए, हमारा नाम भी नवाज शरीफ होना चाहिए। हम रूल ऑफ लॉ के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी बड़ा वाजे कह चुके हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट नहीं करेंगे, हमारी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह अवाम भी देख रही है, हमारे मेंबरान का भी ज़मीर जिंदा है। उनमें से कोई ऐसा शख्स प्राइम मिनिस्टर को उनके इस ख्याल के ऊपर कि वो रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की किसी मेंबर के साथ या किसी के साथ जाती दुश्मनी तो नहीं है। यहाँ आने देना, सईद काजी साहब को भी आने दें, मलिक साहब को भी आने दें। अपनों के लिए और परायों के लिए एक ही रूल होना चाहिए, उसके लिए एक इशू बन रहा है। तो इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ। मलिक साहब, आप इस पे क्विक कमेंट करना चाह रहे थे, मैं सईद काजी साहब के पास जाऊं। मलिक साहब क्विक कमेंट पे मैं सईद काजी साहब के पास। देखिए, जो ये आर्गूमेंट है ना कि कब मुस्लिम लीग कायदे आजम से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना और उन्होंने शहबाज साहब को सपोर्ट किया, तो ठीक है, उन्होंने तो शहबाज साहब को सपोर्ट किया। ये लोग अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं बुज़दार साहब से। ये 30 लोग वो हैं जिनकी निकलने के बाद बुज़दार साहब इज शॉर्ट ऑफ ये कर नहीं ऑलमोस्ट 20 मेंबर्स कानूनी तौर पर उनकी सपोर्ट, और वो सपोर्ट कर नहीं सकते थे आईनी तौर पर। एक सेकंड सुने ना सर, आइन में गुंजाइश नहीं थी सपोर्ट करने की, और यहाँ विड्रॉ करने की गुंजाइश नहीं है। नहीं, आप मुझे डॉक्टर साहब वकील हैं। नहीं, एक सेकंड, मुझे बात करने की इजाजत देना सर, मेरा आर्गुमेंट तो कंप्लीट होने दें। वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उन्होंने कर दिया है, और एक नया पार्लिमानी लीडर सईद अकबर खान निवानी अपॉइंट कर दिए, अलहदा सीट्स की एलोकेशन की दरख्वास्त दे दी है। सो इन दीज सर्कमस्टेंसेज, अब अगर वो नहीं कर सकते थे तो आपकी पार्टी उनको शो कॉज करे और उनकी रुकनीत खत्म करने के लिए आगे चले। आप कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात करें, बट दे हैव डन इट।
वो उनके ऊपर कोई प्रोहिबिशन काजी साहब का कोई कमेंट ले ले ब्रेक से पहले। जो किया है उसके नतीजे में वो अपनी आपको उस्मान बुज़दार साहब, दिस इज व्हाट द केस, उस्मान बुज़दार साहब का क्या मुस्तकबिल आपको नजर आता है? मलिक साहब के सामने ये बात रखूंगा कि ये कोई और अगर ये प्रैक्टिसेस बताए तो हम बिल्कुल सुनने को तैयार हैं, लेकिन इनका जो 2008 का है तो मैं बात कर लूं अगर इजाजत हो आपको। नहीं वो तो ठीक है, वो तो स्वागत हो गया। जी जी सही कहा साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, बात ये है कि यहाँ आपकी असेंबलियों में मुख्तलिफ, और मैं नहीं कह रहा, इसहाक डार को कोट कर रहा हूं, डॉन अखबार खोल लीजिए, आपकी असेंबलियों में 12 से ज्यादा कार्टर्स हैं और उनके बंदे बैठे हुए हैं। IPPs को हाथ डालेंगे आपके खिलाफ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। यहाँ पे मेरा दोस्त और मेरा भाई और मेरा पर्सनल दोस्त मोहम्मद अहमद खान भी बैठे हैं, यहाँ पे छंगा मांगा भी हुआ था। बात सिर्फ ये हम कैसे देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हुकूमत जाए रहे, मेरा और अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। सवाल ये है कि आप जो है, जो आपकी अनटचेबिलिटी की लड़ाई है, हम उसको देख रहे हैं। आपने 92 का जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया, FBR में 5 साल बाद, ठीक है, वापस आएंगे उस डिस्कशन को फिर हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। अब सुन रहे थे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बोल रहे थे, जहां पाकिस्तान ने तुर्की और सूडान के साथ मिलकर फ़लस्तीन के इशू पे इसराइल के खिलाफ एक बहुत ही वाज़ेह, एक बहुत ही नुमायाँ, एक बहुत ही मजबूत पोजीशन जो है इख्तियार की हुई है। लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे वापस आ जाते हैं। मैंने प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ही हौसला अफजार, उम्मीद अफसर बातों से किया, बहुत ऑप्टिमिस्टिक था कि शायद जहांगीर खान तरीन ग्रुप का चैलेंज और जो है बहुत हद तक कम हो गया है, शायद एक सुलह हो रही है। लेकिन प्रोग्राम की अब तक की डिस्कशन से यही लगता है कि ये चैलेंज बदस्तूर जो है वो जारी भी है, और जो है हुकूमत की तरफ से भी शायद अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई भी गई इसे रिजॉल्व करने के लिए, तो शायद वो पब्लिक ग्लेयर से, पब्लिक की आई से हट के वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी। ताहम जहांगीर खान तरीन ग्रुप का जो प्रेशर पड़ा उनकी स्टेटमेंट्स का, वो कल वाज़े तौर पर देखने में आया जब असद उमर साहब ने, बहुत से और तहरीक इंसाफ के लीडरान ने एक नई कैंपेन शुरू कर दी कि आई स्टैंड विद इमरान खान। असद उमर साहब ने क्या कहा था उस हवाले से उनका ट्वीट भी दिखाएंगे, उन्होंने टुकड़ा क्या बोला वो मैं आपको सुनाता हूँ। कल शाम से खास तौर के ऊपर बड़ी बातचीत चल रही थी। अगर किसी को शक है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, तो इसका मतलब वो ना सियासत समझता है पाकिस्तान की, ना वो तहरीक इंसाफ को समझता है। इमरान खान कल भी तहरीक इंसाफ इमरान खान थी, आज भी इमरान खान है और कल आने वाले दिन भी इमरान खान होंगे। तहरीक इंसाफ सारी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और इसलिए मेरे ख्याल में ये जो सारी कल शाम से मैं देख रहा हूँ चमगोइयाँ हो रही हैं, उसको कोई ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, असद उमर साहब की ये पोजीशन और तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडरान्स की ये स्टेटमेंट्स ट्विटर पे देना या टीवी पे देना कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, आई स्टैंड विद इमरान खान PTI है, PTI इमरान खान है। आपने देखा होगा कि ट्विटर पे बहुत से लोगों ने इसको बड़ी शदीद तनकीद और मजाक का निशाना बनाया। एक कॉमन सवाल उठाया जा रहा है कि अगर PTI जो है वो इमरान खान है और इमरान खान PTI है और कुछ नहीं है, तो फिर इसमें क्या खराबी है कि बिलावल भुट्टो PPP है और भुट्टो PPP, और वो भी PPP बिलावल भुट्टो हैं और मरियम नवाज PMLN है। आपकी जमात और इमरान खान का सारा फलसफा तो ये था कि आप लोग एक डायनेस्टिक पार्टी नहीं है बल्कि एक जमहूरी पार्टी है। जो आपका रद्दअमल और रिएक्शन कल सामने आया उसमें तो जमहूरियत का कोई अंसर नजर नहीं आ रहा। अच्छा मोहित, आपकी और मेरी अक्सर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारा एजुकेशनल निज़ाम इतना ख़राब कर दिया कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो अभी जो आपने कहा कि ट्विटर पे तनकीद हो रही है, तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि वाकई पाकिस्तान में वो सोच और वो समझ जो है वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने तबाह करके रखती है। और मेरा ख्याल ये तनकीद करने वाले ज़्यादातर लोग वहीं से हैं जो बिलावल भुट्टो और मरियम या नवाज शरीफ के साथ प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 24-25 साल जद्दोजहद की है। उन्हें किसी ने वसीयत में लिख के झूठी किसी वसीयत पर या कि लेकिन लोग इमरान खान को तनकीद नहीं कर रहे, लोग आपकी पार्टी के लोगों को तनकीद कर रहे हैं। बात सुन लीजिएगा, मैं आपके दूसरी बात का भी जवाब देता हूं, मुझे बात सुन लीजिए। तमहीद तो बांधनी होती है, इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं कहा ना इस पे आते, वरना ट्वीट ना करने एक अपने स्टांस। ये तो असद उमर वाला कह रहे हैं। जी मैं जवाब देता हूं आपको। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक तो ये जो मुआवजा करना, ये बिल्कुल ही बहुत ही सतही सोच का एक आकाश हो सकता है कि इवन प्राइम मिनिस्टर का मुआवजा भी करना इन लोगों के साथ जिनको प्लेट में चीज़ रखी हुई मिली है। अब आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है, आप हिस्ट्री के भी तालिब इल्म हैं, कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले इंसान नहीं है दुनिया में। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं बड़े लीडर्स जिनके नजरिए के ऊपर लोग उनके साथ आके खड़े होते हैं, और ये पहले हिस्ट्री में हो चुका हुआ है। और वो लोग क्योंकि वो अपने नजरिए के साथ ही जीते और मरते हैं वो लोग, तो वो उनका जो नजरिया है उनके वोटर से उनकी शख्सियत और नजरिया कभी अलग नहीं होता। अगर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई गैर पार्लिमानी, कोई गैर इखलाकी, कोई गैर कानूनी, कोई गैर जो जमहूरी बात कहें कि उनका बेटा कासिम जो है वो अब किंग होगा, तो फिर तो अगर हम सारे अंधी तकलीद करें तो आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। जो नून में और दूसरी जगहों पे होता है कि अब बेटी होगी, फिर उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, ये नहीं वो कह रहे। इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं सप्लीमेंट करूंगा, और आप उसके जवाब में ये कह रहे हैं कि उनका मुआवजा किया जाए, या ये ना कहा जाए कि हम उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। और किसके साथ खड़े होना है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जाके? फिर जब इमरान खान कह ही ये रहे हैं कि मैं रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करूंगा, अपनों पे भी करूंगा और बाहर पे भी, तो वाइटामिन की गोलियां दें ऐसे लोग जिनकी दिमागी ग्रोथ पूरी नहीं हो सकी, और वो इस तरह के लोगों का इमरान खान के साथ मुआवजा करते हैं। तो मैं माजरत चाहता हूं उनकी अकल पे भी और उनकी सतही फहम पे। इमरान खान एक इखलाकी स्टांस ले रहे हैं, तो जिस भी मैं तो सईद काजी साहब, मैं आपको दावे से कहता हूं, जो इस टाइम में घर में बैठी हमारी खवातीन है ना, जो भले कम पढ़ी लिखी थी, वो भी इस टाइम इमरान खान के साथ खड़ी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान इस टाइम मुसीबत में इसलिए है कि वो माफियाज के खिलाफ खड़ा है, वरना तो उसको भी तीतर बटेर जैसे चलते थे। आपको पता है कि मियां साहब खिलाते थे जरदारी को, तो जरदारी खिलाता था मियां साहब को, तो हमें भी लोग तीतर और बटेर खिलाते और हम आराम से गवर्नमेंट करते। दूसरा व्यू भी लें, हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? अपनों और परायों के साथ लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि रूल ऑफ लॉ पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। सईद काजी साहब, इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है। देखिए, बात यह है कि इस हद तक तो मैं ये कहूंगा कि इमरान खान कम से कम जो ये बात शहबाज गिल साहब की ठीक है कि वो कोई डायनेस्टी नहीं बना रहे, उनके बच्चे यहाँ नहीं हैं, और जो है, लेकिन ज़ाहिर है एक गिवन सिचुएशन और एक मारूफ जो बड़ा तकलीफ दे है, जो करप्शन से लिथड़ा हुआ है, काले धन का राज है यहाँ पर, और खास तौर पर 35-40 साल देखते ना, इसका रियलिस्टिक एनालिसिस करते हैं कि हो क्या रहा है। हुआ ये है कि जो आपने रियासती असासे ऑफलोड किए हैं, अब एक इंडिविजुअल जो है उसके पास रियासत से ज्यादा पैसे हैं, कैसे पकड़ेंगे उसे आप? बात ये है कि इमरान खान का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो मैं सादा जबान में बात करता हूँ कि दाएं बाजू की इस्लाह पसंदी करना चाहते थे, वो एक सर्जरी करने आए थे, काले धन को इधर कर दूंगा और उधर कर दूंगा, ये महसूस करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी नहीं हुआ करती, वरना ये लोग इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। मुझे बताएं 15-15, 20-20 करोड़ रुपया कहां से आता है? किसको नहीं पता कि कहां कौन सा मनशियात फरोश या उसके बच्चे इलेक्शन जीतते हैं? मैं नाम नहीं लेता, आपके भी इल्म में होगा। आर्गुमेंट क्या आपका? मेरा आर्गुमेंट ये है कि जनाब, आप इस सिस्टम के अंदर रह के इसे क्लीन नहीं कर सकते, ये आपको चलता कर देंगे। ये PSL की टीमें हैं कि मेरी जेब में 30 MNA है, उसकी जेब में 15 MNA है, ये टीमें खरीदी हुई हैं लोगों ने। लुक एट व्हाट्स हैपनिंग हियर। मुझे ये बताएं ना कि ये पिछले 30-35 साल से जो आपने इस डेमोक्रेसी को हाईजैक करके ये काले धन के सेठों के कदमों में लाके रख दिया है, ये उसका एक लाजमी नतीजा है। इमरान खान, मैं माफी चाहता हूँ अपने शहबाज गिल भाई से, बड़ी गलतफहमी में थे कि वो अपने विजन से जो है, उनका ख्याल था कि मैं ये इनके साथ आके तो उसको नहीं होना था ये। और मैं 2013 में कह रहा था कि राइट विंग रिफॉर्मिज्म नहीं चलेगा यहाँ पे, इनको नाकाम कर देंगे। वादे वो सोशलिज्म के करते हैं, पूरे कैपिटलिज्म में करना चाहते हैं, नहीं होगा ये, और ये खड़े हो जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक है। जहांगीर तरीन में, शहबाज शरीफ साहब में, नवाज शरीफ साहब में कोई फर्क नहीं है, एक तबके के लोग हैं। तो इस तबके के लोग आपस में उस केक पे लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। इमरान खान का आइडिया, हाँ, एक बात मैं इमरान खान को जरूर सलाम करूंगा, और वो ये है कि कम से कम इनकी शिनाख्त करवा गया कि इनके असल धंधे क्या है, इनका असल पेशा क्या है, सियासत के मुकद्दस पेशे में ये काम कौन से कर रहे थे। इनको पकड़ नहीं सकेगा। इनकी जेलों में आपके जेलर कंप्रोमाइज, आपकी जेलें कंप्रोमाइज, अंदर इनको AC मिलते हैं, ये अंदर से मेन्यू बार बेचते हैं, और आम आदमी के साथ क्या होता है। तो ये दो पाकिस्तान है, ये दो कौमी नजरिया है। ये जो ऊपर वाले हैं ये लड़ रहे हैं, लड़ लें, जो जीत जाएगा हम तालियां बजा देंगे, अवाम देख रहे हैं। मगर इमरान का ये कंट्रीब्यूशन जरूर है कि उसने इनके चेहरों से नकाब हटा के इनका हमसे तारुफ करवा दिया है। अगर किसी को गलतफहमी थी तो अब दूर हो गई है कि ये लोग क्या हैं और इनका असल धंधा क्या है, और सियासत को इन्होंने क्यों आगे अपने आप को छुपाने के लिए रखा हुआ है। मैं तो इसे ऐसे देख रहा हूँ। जी मोहित भाई।
बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है, बाद में मलिक अहमद साहब की तरफ आता हूं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं मलिक अहमद खान साहब की तरफ। मलिक अहमद खान साहब, मैं आना चाहता हूं रावलपिंडी रिंग रोड के किस्से की तरफ, जहां अब से चंद घंटे पहले आज शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। वो मैं स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो एक्सटेंशन है इस मंसूबे में, उस मंसूबे की एक्सटेंशन की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद इजाज़त दी उसकी। वो मिनट्स मौजूद हैं। जो ओरिजिनल जो था उसका रिंग रोड का जो था प्रोजेक्ट, उसमें ये एक्सटेंशन शामिल नहीं थी। ये इमरान खान साहब ने खुद दी है। और फिर जब शोर मचा तो यू टर्न लेना शुरू कर दिया, और जो किरदार जो सामने आ गए, किस मैं इनके स्कैंडल की बात करूं। मलिक अहमद खान साहब, शहबाज शरीफ साहब को आपसे बेहतर कौन जानता है। शहबाज शरीफ साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यहाँ पे कोई करप्शन की है, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ठीक तरह से समरी नहीं देखी, या उनकी इनकॉम्पिटेंस थी, उनको पता नहीं था कि इसमें कोई मिली भगत की है अफसरों ने, या कुछ वज़रा ने, कुछ और लोगों ने। क्या कहना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? देखिए अपना डॉक्टर साहब, जो लेटली एक नई रिजीम क्रिएट हुई है फॉर एंटी करप्शन, उसमें उन लोगों को जो किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल देते हैं, उनकी मेजॉरिटी की जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं पिछले 4 साल में, वो इसी नौयत के मुकदमात हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक रीअलाइनमेंट उन्होंने की, तो पहले उसकी कॉस्ट थी फॉर एग्जांपल एन एक्स अमाउंट, और वो अब वाई अमाउंट होगी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट हुई। तो नैब ने अभी तक 20 मुकदमात कायम कर दिए हैं जो सिर्फ इस बुनियाद पे बेस्ड हैं कि ये एस्केलेशन ऑफ अमाउंट हुई है एंड दिस इज़ लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर। तो उस पर उन्होंने मुकदमात कायम करके लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो अगर ये प्रिंसिपल बाकी लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, तो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो आज इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वही ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे आज ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में आ गया कि बहुत सारे ये कोरोना की मेडिसिन के जो मामलात थे और उसके लिए जो बजट रखा गया था, उसमें बहुत बड़ी बेज़ाब्तियाँ आ गई हैं। ऐसी रिपोर्ट्स पर मुकदमात कायम हुए हैं। या ये भी पीछे रिसेंटली एक यहाँ लाहौर के अंदर इनकी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के लाइव स्टॉक के डिपार्टमेंट के, उनके ऊपर भी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे नैब के मुकदमात कायम किए गए। मतलब ठीक है, आपकी बात में एक आर्गुमेंट है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, देखिए मलिक अहमद साहब ये कह रहे हैं कि ये कल्चर आपने ही डेवलप किया है कि जहां शक पड़ जाए वहां मुकदमात होंगे, वहां गिरफ्तारियां होंगी, और अब एक शक तो पड़ गया। जी मोहित, देखिए बिल्कुल मलिक साहब बजा फरमा रहे हैं कि जहाँ पे शक पड़ जाए वहाँ पर मुकदमात होने चाहिए, मीन कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन मलिक साहब को याद करना पड़ेगा अली इमरान साहब का कंडक्ट कि किस तरीके से ऐसे प्लाजा के अंदर जिसके फ्लोर ही 5 होते थे, 6 होते थे, 11वीं मंजिल खरीद लेते थे वो आवाम के पैसों से, किस तरीके से यहाँ करप्शन होती रही। और जब करप्शन हो जाती थी तो उन प्रोजेक्ट्स को जस्टिफाई किया जाता था, जिनकी आज बड़ा सीने पे हाथ मार के जस्टिफाई किया जाता था कि हाँ जी हमने प्रोजेक्ट बनाए, हम इसकी सब्सिडी देंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट आवाम की बड़ी फलाह बहबूद के लिए हैं। वो तो आप किसी चीज़ को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। वो तो अगर आप पाकिस्तान के बड़े शहरों में हर जगह पे लोगों को आप पैसे बांटना शुरू कर दें तो आप उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं, और इग्नोर कर दें। आप जो दूर दराज इलाके के लोग हैं उनको आप इग्नोर कर दें। जस्टिफाई तो मुंह में अल्लाह ने जुबान दी हुई है, हर चीज़ हो जाती है, बोलना है ना हमने। लेकिन क्या जो 12 अरब रुपए आज हम ऑरेंज ट्रेन के दे रहे हैं, वो मुल्क जिसमें साउथ पंजाब में एक चिल्ड्रन अस्पताल है पूरे साउथ पंजाब के अंदर, वो मुल्क जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज का इलाज तक नहीं हो सकता, वो मुल्क जिसमें ये कहते हैं बेसिक टेस्ट नहीं हो सकते, क्या वो मुल्क जो है वो ऑरेंज ट्रेन को मुकम्मल था? इजाजत देंगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ जी डॉक्टर साहब, मुझे अब मैं बात करता हूँ जो बात इन्होंने की कि जब शक पड़े तो ये हो जाना चाहिए। देखिए ये हमारी हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खासा है कि एक चीज के ऊपर कंप्लेन आई, उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसको इन्वेस्टिगेट कराया गया, उसको रखवाया गया।
अगर यही शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट होती तो क्या होना था? सीना ठोक के ये प्रोजेक्ट हनीफ अब्बासी जैसे बंदे को दिया जाना था, उसमें से सीना ठोक के पैसा बनाया जाना था, उसके बाद पैसा बनाने के रिकॉर्ड को आग लगा दी जाती, और जब लोगों को पकड़ना था तो उन्होंने मुल्क से बाहर निकल जाना था लोगों ने, और मुल्क से बाहर जाके उन्होंने वापिस आके अदालतों को हमारी हुकूमत का खासा है कि ना कि मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, डॉक्टर मलिक साहब को आने दीजिए, डॉक्टर साहब मलिक साहब को आने दीजिए इसमें। जी जी, अच्छा मलिक साहब जी, मलिक एग्जैक्टली यही आर्गूमेंट कि जब आशियाना की गिरफ्तारी शहबाज साहब की डाली गई तो हमने कहा कि ये केस तो एंटी करप्शन को हमने खुद भेजा और उसमें एक पेनी का लॉस नहीं हुआ। अभी तो उसको रीप्रपोज करने की बात थी, जिस पर आके हमने ये इस केस को रोक दिया और कहा कि इसके बिडिंग प्रोसेस में यहाँ पे ये फॉल्ट। तो ये बात अगर आज आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि खुद दिया, तो हम यही कह रहे थे कि ये बेसिस फॉर अरेस्ट नहीं होने चाहिए। और ऑरेंज लाइन की जब डॉक्टर साहब बात करते हैं तो उसमें एक बिल्कुल क्लियर बात मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने पिछले आपके सवाल के में नहीं मुआवजना हो सकता इमरान खान का और मियां नवाज शरीफ का, नहीं मुआवजना हो सकता इमरान खान का और शहबाज साहब का। उनकी पॉलिटिक्स पब्लिक की बेहतरी के लिए, इनकी पूरी गवर्नेंस में आप देखें तो सही ना सर, थोड़ा सा ज़रा इसको इसके ऊपर लेकर जाएं। पूरी जब से गवर्नमेंट आई है, आप शुगर का देख लें, आप वीट का देख लें, आप पेट्रोलियम का देख लें, आज आप ऑडिटर की वो रिपोर्ट जो इनकी आई है दिस कोरोना रिलेटेड, उसको देख लें। और ऑरेंज लाइन की बात, ऑरेंज लाइन एक ठीक है, वो अब ऑरेंज की बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। मैं सईद काजी साहब को जरा मुझे इसमें लाने दीजिए। सईद काजी साहब जो है एब्सर्ड आर्गुमेंट। अच्छा सिर्फ एक जुमला जी, एक जुमला सिर्फ बात कर लें, एक जुमला सिर्फ बिल्कुल नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ की सारी सियासत बेचारे भूल गए कि एक हॉस्पिटल बनाना है जहां उनका इलाज हो सके। शहबाज गिल साहब, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये केस प्राइम मिनिस्टर ने खुद खोला है। नंबर 1, ये जो ऑरेंज ट्रेन है वो एंटी करप्शन को इसलिए दिया गया था कि वो अंडर पंजाब गवर्नमेंट थी और वहां से क्लीन चिट लेनी थी। और तीसरी फिगर मैं दूं, ये जो थी $3.5 मिलियन में 1 किलोमीटर चाइना में बना था, 7.25 मिलियन में फ्रांस में बना था, यहाँ 11 मिलियन में बना है। और वो खबर तो आपने सुनी होगी कि घास किस क्वार्टर से आई थी कि 5 गुना इसकी कीमत ज्यादा रखी गई। तो मेरे ख्याल में लेट्स नॉट कंपेयर द करप्शन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट और दिस गवर्नमेंट। हम ये कहते हैं कि जिसका बस चला आपने हमारी खाल खींची, और प्लीज डोंट जस्टिफाई ना किया करें। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि ठीक है इन्वेस्टिगेशन होगी, हम देख लेंगे, इनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, मगर यहाँ कुछ शफाफ नहीं हुआ। 4 कंपनियां थी जिनको ठेके मिलते थे हर बार यहाँ पे। और ये मैं आपको करेक्ट कर दूं, यहाँ 40 अस्पताल बनते थे इस पैसे से, जो पैसा जाया किया गया 27 किलोमीटर पे। तो ये किया है। ये देखे ना डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब एक सेकंड ठहरे ना, कोविड से हम लड़ सकते थे। देखिए डॉक्टर साहब ये पैसे में होते, मगर हमें ये ड्रामा दिखाना था कि जी नजर आनी। अच्छा डॉक्टर साहब बिल्कुल खत्म हो गया, अब एक क्विक कमेंट कर लें, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। देखिए ये इतना स्वीपिंग और इतना क्विक कमेंट, ये इतना स्वीपिंग और एक इतना जेनेरिक स्टेटमेंट देना, ये एग्जिम बैंक के प्रोजेक्ट बेस्ड पैसे हैं, इसके साथ हॉस्पिटल कैसे सईद काजी साहब आप बना देते हैं? मैं और आपने, आप क्या चाहते हैं कि आप कुरूने वस्ता के दौर में रहे और वही बैलगाड़ियों में चलते रहे काजी साहब? तब प्रोग्रेसिव होंगे। कमाल करते हैं यार, जिनके तमाम भाई खाते आपने जितना आर्गुमेंट, आपने जितना असल डिस्कशन तो आपसे हुई है, लेकिन बदकिस्मती से नहीं काजी साहब मेरा वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, मेरे का बहुत शुक्रिया मेरे तीनों गेस्ट का, जनाब मलिक साहब का, काजी साहब का, सईद साहब का, डॉक्टर शहबाज गिल का। आज फॉरेन मिनिस्टर की तकरीर की इंटरवेंशन की वजह से हमारा कुछ वक्त जो है दूसरी तरफ भी चला गया, लेकिन आपने तीनों साइड्स का मौक़िफ़ सुना है, उनकी डिस्कशन सुनी है, फैसला आपका, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।